गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद प्रेम पीआर में। आज मैं आपके लिए क्लास 10th के मैथ का मॉडल पेपर लेकर आया हूं, जो कि यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम से मोस्ट इम्पॉर्टेंट मॉडल पेपर है। तो यह मॉडल पेपर क्लास 10th का है, जो कि 70 नंबर का है, और इसको हल करने के लिए आपको 3 घंटे 15 मिनट मिलेंगे। लेकिन शुरुआती के 15 मिनट आपको यह प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए जाते हैं। तो यहाँ पर कुछ इसके निर्देश दिए गए हैं, जिसको आपको रीड कर लेना है। तो यह निर्देश आपको हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद प्रेम पीआर पर मिल जाएगा। तो हमारे चैनल स्टडी विद प्रेम पीआर को ज्वाइन कर लीजिए, और वहाँ पर आप इसका पीडीएफ पा जाएंगे। तो वहाँ से आप इस निर्देश को रीड कर सकते हैं काफ़ी अच्छे से। तो अब चलिए, मैं देखिए प्रश्न नंबर 1 की तरफ आ चुका हूँ। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 1 क्या दिया गया, सभी खंड कीजिए, यानी कि सभी खंड करने हैं। उसके बाद देखिए क्या लिखा गया है, प्रत्येक खंड के उत्तर के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें से केवल एक सही है। सही विकल्प छांटकर उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो यहाँ पर देखिए का ऑप्शन क्या है, करा निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य गुणनखंड का युग्म है। यानी कि आपको 4 युग्म दिए गए हैं, जिसमें से एक सही है। तो आपको हल करना है। तो चलिए मैं इसको हल करके बता देता हूँ कि कौन सा युग्म सही है। तो इसके लिए आपको यहाँ से उत्तर से ही हल करना होगा, तभी पता चलेगा। तो देखिए पहला क्या लिखा है, 14, और दूसरा है 35। तो पहले 14 का आप लासा लेंगे तो कितना आएगा, 1 × 2 × 7। तो आ जाएगा यह 14 का लासा। उसके बाद 35 का लासा लेंगे तो कितना आएगा, तो लिखेंगे 35 का भी 1 × 5 × 7, तो 1 सते 35। तो यहाँ से देखिए यहाँ से 2 मैच खा रहा है, एक ये। इसका मतलब ये वाला सहअभाज्य संख्या नहीं है। इसके लिए सहअभाज्य गुणनखंड वे संख्या होते हैं जिसमें केवल और केवल एक ही नंबर मैच खाते हैं 2 संख्याओं में से या 2 संख्याओं से अधिक से। तो 2 या 2 से अधिक संख्याओं में से केवल एक संख्या मैच खाती है, वही हमारा सहअभाज्य गुणनखंड होती है। तो यहाँ पर 2 मैच खा रहा है, इसलिए पहला वाला सही नहीं है। चलिए अब हम सेकंड की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए सेकंड क्या लिखा गया, 18, 25। तो चलिए मैं पहले 18 को लिख लेता हूँ। तो 18 का चलिए हल करिए। पर देखिए 18 का क्या बनेगा, तो 18 का यदि नहीं आप निकाल पाते तो लासा लीजिए 18 का। तो कितने से कटेगा, 2 से। 2 9 18, फिर 3 3 1 3, फिर 3 1 3, मतलब बन जाए कितना, 1 × 2 × 2, 3 × 3। उसके बाद फिर 25 का कितना बनेगा, 1 × 5 × 5। तो यहाँ से देखिए सिर्फ एक ही मैच खा रहा है दोनों में, तो हमारा यही आंसर हो जाएगा दूसरा वाला। ऐसे आप तीसरा करेंगे, तीसरे में भी 2 मैच खाएगा, चौथा करेंगे, चौथे में भी 2 मैच खाएगा। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही है। उसके बाद चलिए अब हम सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या लिखा गया है, द्विघात समीकरण 3x² - 4x = 0 के मूलों के गुणनफल हैं। तो यहाँ पर देखिए समीकरण क्या दिया गया है, 3x² - 4x + 0 = 0। हमने 0 क्यों लिखा है यहाँ पर, क्योंकि कोई मान नहीं है। तो यह मान ax² + bx + c के रूप में होना चाहिए। तो चलिए मैं इसको समीकरण नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। उसके बाद लिखेंगे समीकरण 1 की तुलना ax² + bx + c = 0 से करने पर। तो जब करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, a = 3, b = -4 और c = 0। तो कह रहा मूलों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो मूलों का गुणनफल अल्फा × बीटा बराबर क्या होता है, c/a। तो यहाँ से c का मान कितना है, 0, और b का मान कितना है, 3। तो 0 में 3 से भाग देंगे, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है, यानी कि पहला ऑप्शन इसमें सही है। तो खंड खा का भी पहला सही है। उसके बाद चलिए अब मैं गा की ओर बढ़ता हूँ। तो यहाँ पर देखिए गा क्या लिखा गया है, समरूप त्रिभुजों की विशेषता होती है। तो पहला ऑप्शन है उसकी संगत भुजाएं समानुपातिक हों, दूसरा संगत कोण बराबर हो, तीसरा उपयुक्त में से दोनों, चौथा इसमें से कोई नहीं।
तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं बराबर होती हैं और संगत कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसमें से ऑप्शन नंबर 3 सही है। उसके बाद चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर घ की ओर। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया है, cos 16 cos 13 फिर sin 16 sin 13 का मान है। तो इसको आप चाहें तो दो तरीके से हल कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए एक लिखा गया है cos 16 फिर इंटू cos 13 इंटू sin 16 sin 30। तो यह किसके रूप में लिखा गया है, तो इसका फार्मूला होता है cos a प्लस बी का फार्मूला है यह। तो इसके a के दर पे 16 है, b के दर पे 13 है। तो मान रखिए रख देंगे cos 16 और प्लस 13 जोड़ेंगे तो मान आ जाएगा cos 19। अब cos 90 का मान कितना होता है, तो cos 90 का मान 0 होता है, इसलिए यहाँ से हमारा पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ऐसे ही आपको हल कर लेना है। तो यहाँ पर भी पहला ऑप्शन सही है, जिसके आपको 1 नंबर मिल जाएंगे। तो यहाँ पर जो बहुविकल्पीय दिए गए हैं सबके 1-1 नंबर हैं, तो इसे आप अच्छे से हल करिएगा तो इसके आपको 1 नंबर मिलने ही है, इसमें से आपका एक भी नंबर नहीं कटना है। उसके बाद ला वाला देखिए क्या लिखा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय प्रवृत्त की माप नहीं है। तो आपने यदि चैप्टर 5 पढ़ा है केंद्रीय प्रवृत्त की माप, तो उसमें माध्य भी होता है, बहुलक भी होता है, मध्यिका भी होता है, लेकिन मानक विचलन नहीं होता है। तो यही हमारा राइट आंसर भी हो जाएगा, मानक विचलन। यदि आपने केंद्रीय प्रवृत्त की माप को सही से पढ़ा है तो उसमें माध्य भी ज्ञात करना होता है, मध्यिका भी और बहुलक भी, लेकिन मानक विचलन नहीं ज्ञात करना होता है। इसलिए यहाँ पर कह रहा है केंद्रीय प्रवृत्त की माप नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मानक विचलन। तो उसके बाद चलिए अब हम चा क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया है, दो बिंदुओं के निर्देशांक -8, 0, 0, -8 हैं। इन बिंदुओं से बने रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक होगा। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक x बराबर सूत्र होता है x1 प्लस x2/2, y बराबर y1 प्लस y2/2। तो यहाँ से x1 का मान कितना है, x1 होता है x1 x2 और दूसरे में होता है y1 y2। तो इसमें से x1 बराबर कितना है, x1 बराबर -8 है, तो -8 है फिर प्लस x2 का मान 0 है बटे 2 फिर y1 का मान कितना है, 0 है फिर प्लस है, लेकिन -8 है तो -8 हो जाएगा बटे 2। तो हल करेंगे कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा -8 बटे 2 -8 बटे 2। तो इसको काटेंगे 4 बार जाएगा, 2 चौक 8, तो कितना हो जाएगा -4 -4। तो इसमें देखिए जो -4 -4 हो वही हमारा राइट आंसर होगा। तो इसमें से हमारा तीसरा वाला राइट आंसर है -4 4। तो इस तरह से आपको बहुविकल्पीय हल करना है और सही उत्तर लिखना है। तो यदि आप सही से बहुविकल्पीय कर देंगे तो इसके आपको 5 नंबर मिल जाएंगे, जो कि एकदम सरल होते हैं और आपको सही से हल भी कर देना है। उसके बाद देखिए प्रश्नोत्तर नंबर 2 पर आ जाइए। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, सभी खंड कीजिए। तो का वाला क्या है, द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 = 0 का विविक्त कर ज्ञात कीजिए और फिर मूलों की प्रकृति बताइए। तो विविक्त कर सूत्र होता है d = b² - 4ac। तो इसको हल कर लेना है, जिसका आपको 1 नंबर मिल जाएगा। और यदि आप इसका सलूशन चाहते हैं तो आप हमें वीडियो के कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, तो मैं इसका सलूशन का एक वीडियो बनाकर फिर से चैनल पर अपलोड कर दूंगा। तो लेकिन आप वीडियो को पूरा देखिए और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। उसके बाद फिर देखिए खा वाला क्या लिखा गया है, यदि 15 काट a = 8 तो sin a और sec a का मान ज्ञात कीजिए। तो यह काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि लगभग हर बार आता ही रहता है। तो यह इस बार भी आएगा मुझे लगता है, तो आप इसको अच्छे से रीड कर लीजिएगा। उसके बाद चलिए अब मैं गा की ओर बढ़ता हूँ। तो गा देखिए क्या लिखा गया है, यदि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्रमशः
121 वर्ग सेमी तथा 289 वर्ग सेमी है, तो इसकी संगत भुजाओं में अनुपात बताइए। तो इसको भी आपको सही से हल कर लेना है, जो कि 1 नंबर का है। तो इस पर अब देखिए मैं घ नंबर पर आ गया हूँ। यदि किसी बंटन का माध्य 16 और बहुलक 13 हो तो बंटन की माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो यह काफ़ी सरल है, तो आपको अच्छे से हल कर लेना है, जिसका 1 नंबर मिल जाएगा। उसके बाद आप आ जाएंगे खंड 3 पर। तो खंड 3 भी दिया गया है, सभी खंड कीजिए। अब खंड 3 जो कि 2 नंबर का है, तो यहाँ से देखा गया है कि सिद्ध कीजिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो यह पहले चैप्टर से है, जो कि 2 नंबर का है। तो आपको इसको ज़रूर हल करना है, क्योंकि यह क्वेश्चन एक ना एक ज़रूर आएगा आपके एग्ज़ाम में। तो इसे आप अच्छे से प्रिपरेशन कर लेना है। उसके बाद चलिए अब मैं खा की ओर बढ़ता हूँ। तो खा देखिए क्या लिखा है। ए का मान ज्ञात कीजिए, जिसके लिए निकाय ax + 2y = 2, 8x + ay = 4 के अपरिमेय रूप से अनेक हल होंगे। तो इसको भी आपको अच्छे से हल करना है, जिसके आपको 2 नंबर मिल ही जाएंगे। उसके बाद घ देखिए एक त्रिकोणमिति से दिया गया है। क्या लिखा गया है, दिए गए चित्र में P/SQ = PT/TR है तथा कोण PST = कोण PQR है। सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो यह काफ़ी सरल है, 3 से 4 लाइन में आ जाएगा। तो इसको भी आप अच्छे से प्रिपरेशन कर लीजिएगा। तो चलिए अब मैं घ की तरफ बढ़ता हूँ। तो यहाँ पर देखिए घ क्या लिखा गया है। एक 40 सेंटीमीटर ऊंचे शंख के छिन्नक के वृत्ताकार सिरों की त्रिज्याएँ 38 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। शंख के छिन्नक की तिरछी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको स्मॉल एल ज्ञात करना है, h² + r²। तो वहाँ से आप अच्छे से हल कर लीजिएगा। तो उसके बाद चलिए अब मैं खंड 4 की तरफ बढ़ता हूँ। तो यहाँ पर खंड 4 लिखा गया है, सभी खंड कीजिए। तो आपको इसके भी सभी खंड करने हैं, जिसके आपको 2 नंबर मिलेंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 नंबर लिखा गया है। तो देखिए क्या लिखा है, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका एल्गोरिथम का प्रयोग करके 272 और 1032 का HCF ज्ञात कीजिए। यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि मासा ज्ञात करना है। तो आप इसको मासा ज्ञात कर देंगे तो आपको इसको आसानी से 2 नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद देखिए खा क्या लिखा गया है। एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार है कि कोण ADC = कोण BAC है। सिद्ध कीजिए कि CA² = CB × CD। तो यह भी काफ़ी आसान है, तो आपको इसको भी हल कर लेना है, जिसका आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद फिर देखिए ग वाला क्या कर रहा है। 5 सेंटीमीटर लंबी रेखाखंड खींचिए और इसे 2:3 अनुपात में विभाजित कीजिए। दोनों भागों को मापिए। तो यह जो क्वेश्चन है 2 नंबर का है, लेकिन यह रचनाएं पार्ट से आ गया है। तो आपको रचनाएं अच्छे से प्रिपरेशन कर लेना है, क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो यहाँ पर देखिए आपके मॉडल पेपर में भी मिल गया है, तो आप इसे से अच्छे से प्रिपरेशन कर लीजिए। उसके बाद फिर घ नंबर पर आ जाएंगे। घ नंबर देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है यदि cot θ = 7/8 तो 1 + sin θ × 1 - sin θ बटे 1 + sin θ × 1 - cos θ का मान निकालिए। तो इसका पहले यहाँ से साइन और cos θ का मान लिखा लेना है, उसके बाद इसमें धर देना है, तो इसका मान आसानी से आ जाएगा। तो उसके बाद चलिए अब मैं खंड 5 की ओर बढ़ता हूँ। तो यहाँ पर देखिए खंड 5 क्या लिखा गया है। सभी खंड कीजिए। तो इसके सभी खंड, एक खंड 4 अंक के हैं, तो इसको आप आसानी से करिए। तो इसमें आपको करेंगे तो 20 नंबर आपके कहीं जाएंगे नहीं। तो देखिए का वाला क्या कर रहा है। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। तो इसको आप आसानी से हल कर दीजिएगा। तो यह 4 नंबर का आपको है, तो 4 का 4 नंबर पूरा मिल जाएगा। उसके बाद देखिए खा वाला क्या कर रहा है। बिंदु 4 -4, 6 बिंदुओं A का मान है -6, 10 और B का मान है 3, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। तो इसको भी आपको हल कर लेना है। उसके बाद फिर देखिए ग नंबर क्या कह रहा है। कह रहा त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन
के रूप में ढाला जाता है। बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यह भी 4 नंबर का है, जो कि आपको अच्छे से रीड कर लेना है। तो काफ़ी सरल क्वेश्चन यह भी है। उसके बाद देखिए घा वाला क्या करा है, निम्नलिखित सारणी 35 नगरों की साक्षरता दर प्रतिशत में दर्शाती है। साक्षरता दर ज्ञात कीजिए। माध्य साक्षरता दर ज्ञात करना है। तो यहाँ पर साक्षरता दर प्रतिशत में और नगरों की संख्या दी गई है। तो यहाँ से आपको माध्य ज्ञात करना है। तो यदि आपने केंद्रीय प्रवृत्ति की मापे खूब अच्छे से पढ़े होंगे तो यहाँ से आप इसे हल कर सकते हैं और आसानी से आपको 4 नंबर मिल भी जाएंगे। उसके बाद चलिए अब मैं 6 क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ, खंड नंबर 6। तो देखिए यहाँ पर भी कह रहा है सभी खंड कीजिए। तो यहाँ पर देखिए का वाला क्या लिखा गया है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुनी है। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो यह भी काफ़ी अच्छा सवाल है, तो जिसको आप हल कर देंगे 4 नंबर आपको आसानी से मिल जाएंगे। तो इसको आपको खूब अच्छे से हल कर देना है। उसके बाद फिर खंड खा पर आ जाएंगे। तो खंड खा क्या कह रहा है, दी गई आकृति में छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात किए जहां ABCD 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है। तो यहाँ पर आपको इससे हल कर लेना है। तो पहले वर्ग की क्षेत्रफल निकालिए, उसके बाद गोले का क्षेत्रफल निकालिए, उसके बाद वर्ग के क्षेत्रफल में से गोले का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा, जिसका आपको 4 नंबर आसानी से मिल जाएगा। उसके बाद चलिए अब मैं गा की तरफ बढ़ता हूँ। तो यहाँ पर देखिए गा क्या लिखा गया है, लिखा गया है 40 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक संकेंद्रीय वृत्त के किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा की रचना कीजिए और उसकी लंबाई माप कर लिखिए। तो यह भी रचनाएं पाठ से लिया गया है। तो रचनाएं आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, जिसमें से आपको 8 नंबर 6 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो इसे आप खूब अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद चलिए अब मैं घा की तरफ बढ़ता हूँ। तो यहाँ पर घा देखिए क्या लिखा गया, किसी स्कूल की कक्षा 10 की 51 लड़कियों की ऊंचाइयों का सर्वेक्षण किया गया और निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त हुए। ऊंचाई सेंटीमीटर में और लड़कियों की संख्या दी गई है। तो 140 से कम, 145 से कम। तो इसी तरह का एक सवाल आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा। तो इसको अच्छे से आपको तैयार कर लेना है। 140 से कम, तो इसमें से मतलब आपको 135 से 140 बनाना है। तो L1 का मान बनेगा, ये L2 का मान बनेगा। इसी तरह से आपको हल करना है। तो यह भी आप हल कर लीजिएगा। यहाँ से आपको माध्यक ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो यह भी 4 नंबर का आपको मिल जाएगा। उसके बाद देखिए अब मैं प्रश्नोत्तर नंबर 7 यानी कि खंड 7 की तरफ आ चुका हूँ। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया, सभी खंड कीजिए। सभी खंड में का वाला क्या लिखा गया है, निम्नलिखित समीकरणों के युग्म को रैखिक समीकरण के युग्म में बदलकर हल कीजिए। तो यह वाला आप एक ज़रूर तैयार करके जाइएगा, एक एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा, जो कि 6 नंबर का होता है। तो इससे आपको काफ़ी अच्छे नंबर देखने को मिलेंगे। तो यह काफ़ी सरल क्वेश्चन है, तो इसे आप ज़रूर हल कर लीजिएगा। नहीं तो देखिए अथवा में करके एक दिया ही गया है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु वर्षों का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु का व्युत्क्रम का योग 1/3 है। उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो यदि आपको पहला वाला नहीं आता है तो दूसरा ज्ञात कर लेना है, लेकिन पहला वाला काफ़ी सरल है तो आपको पहला वाला ही हल करना है। तो आप पहला वाला खूब अच्छे से हल कर लीजिएगा। उसके बाद फिर आपको चलिए मैं खंड खा पढ़कर बताता हूँ। तो खंड का क्या लिखा गया है, खा देखिए, एक बहुमंजिल भवन के शिखर को देखने के लिए 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अनुमान कोण क्रमशः 30 अंश और 45 अंश हैं। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई, दो भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, जो कि आपको 6 नंबर का मिलेगा। तो यह क्वेश्चन ऊंचाई और दूरी चैप्टर से लिया गया है। तो ऊंचाई दूरी भी आपको खूब अच्छे से तैयार कर लेना है। उसके बाद यह नहीं आता है तो देखिए यहाँ पर अथवा करके लिखा गया है। तो यहाँ पर अथवा क्या है, लिखा गया है, भूमि के एक बिंदु P से एक 10 सेंटीमीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु P
से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए। रूट 3 बराबर 1.732। तो यहाँ से आपको ऊंचाई दूरी से दोनों क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो आपको ऊंचाई दूरी खूब अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि ऊंचाई दूरी से देखिए यहाँ पर सबसे बड़ा वाला क्वेश्चन देखने को मिला है। तो और हाँ, यदि आप इसका सलूशन चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, तो मैं एक वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें इसका सलूशन रहेगा। तो और यह PDF यदि चाहते हैं तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद प्रेम PR को ज्वाइन कर लेना है। तो वहाँ से आपको हमारा यह टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में बस यही जानकारी देने आया था। तो वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करिए। हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन को भी प्रेस करिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग।